भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक महीने के 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। 12 महीनों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण यदि कोई महीना माना गया है तो वो कार्तिक का महीना माना जाता है। कार्तिक मास को भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करता है तथा ब्राह्मणों को दान पुण्य करता है, उसे अनंत गुना अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम आपको कार्तिक माह के 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की वंदना करते हैं तथा प्रभु का आह्वान करेंगे। उसके पश्चात कथा का प्रारंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब हम आपको कार्तिक माह के 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ के स्वरूप है और उस घर में यमराज कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। यह पौधा समस्त पापों को नाश करने वाला तथा अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी जी का पौधा अपने हाथ से स्वयं लगाता है वह यमराज का दर्शन कभी नहीं करता है। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा जी में स्नान व तुलसी जी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक समान पुण्यदायी माने गए हैं। तुलसी जी को स्पर्श करने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी जी के दल से यानी तुलसी पत्र से भगवान नारायण का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते हैं और निसंदेह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति आदि समस्त देवता निवास करते हैं। तुलसी जी के पौधे के पास जो अपने प्राणों को त्याग करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज कभी भी नहीं देख सकते हैं, यानी वो व्यक्ति, वो प्राणी यमराज का दर्शन नहीं करता है। हे राजन, जो लोग तुलसी जी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किए हुए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो
वह पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वह पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है, यानी ऐसे दान का कभी भी क्षय नहीं होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो वो भी मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में समस्त तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रोरव नामक नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करता है, उसके संसर्ग से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी का पूजन करता है, उसे भगवान श्री विष्णु जी का, श्री हरि का, नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है तथा ऐसे प्राणी को समस्त तीर्थों की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कार्तिक माह के 23वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, यदि आप कथा सुनने के निमित्त या कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो नगद राशि के रूप में हमें अपने पेटीएम के माध्यम के और गूगल पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।